अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ड्रामा श्रामा में खुश आमदीद। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब वैक्सीन लगवाने की जिम्मेदारी पूरी कर चुके होंगे, और भाई क्यों ना करें, हमारे सारे सब्सक्राइबर जिम्मेदार शहरी जो हैं। इसके साथ साथ हम मशकूर हैं अपने तमाम व्यूवर्स के जो हर कदम पर हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, और उनसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने अब तक नोटिफिकेशन बेल को हिट नहीं किया है तो फौरी तौर पर ऐसा कर गुजरें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास घंटी बज जाए। आज ड्रामा श्रामा पे कुछ बरहमी सी है, पहले कुछ सुनते हैं। अफसोस हमारे इर्द गिर्द होने वाली हर बात के लिए। मैंने जब वो तस्वीर देखी और अक़लियतों को डिसग्रेस किए जाने पर जज्बाती होकर, बगैर ये जाने हुए कि जन्नत मिर्जा की गैर इरादी हरकत थी और उसने उस पर माफी भी मांग ली, मैंने कमेंट्स पास कर दिए। मैंने इसे देर से देखा और मेरे लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि इस्लाम दूसरे मज़ाहिब का भी एहतराम करना सिखाता है, लेकिन जब मैंने लोगों के कमेंट्स देखे कि जन्नत मिर्जा ने माजरत कर ली है, तो मैंने फौरी तौर पर इस पोस्ट को हज़फ कर दिया। तो बच्चों, आप अपनी हद में रहें, ये एक गलत फहमी थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि जन्नत की गलत फहमी थी। मैं इस्लाम की तालीम नहीं दे रही, लेकिन बतौर इंसान हमें इंसानियत का एहतराम करना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि नौजवान नस्ल हमसे ज्यादा तवील अरसे तक इस जिंदगी से लुत्फानंदोज हो। अगर आपके बुजुर्ग आपकी गलतियों पर सरजनिश भी करें, तब भी आप पर उनका एहतराम लाजिम है। ये वो थप्पड़ है जो बुशरा अंसारी ने जन्नत मिर्जा, उनकी बहन अलिशबा और उनके सो कॉल्ड फियांसी उमैर भट्ट के मुंह पर मारा और बता दिया कि इसे कहते हैं आला ज़र्फी और तरबियत। बुशरा अंसारी की जगह कोई और होता तो अलिशबा और उमैर भट्ट के वो लगते लेता कि उन्हें भागते ही बनती, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी मीडिया इंडस्ट्री बुशरा अंसारी के साथ खड़ी नजर आती और आज भी उन्हीं के साथ खड़ी हुई है। किस्सा कुछ यूँ था कि जन्नत मिर्जा ने एक प्रमोशनल वीडियो में जो लिबास पहना, उसमें चेन के साथ ईसाइयत का मजहबी निशान बना हुआ था। वीडियो वायरल होने पर जन्नत मिर्जा को न सिर्फ तनकीद का सामना करना पड़ा, बल्कि ईसाई बिरादरी की जानिब से उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। जन्नत मिर्जा ने पोस्ट हटा दी और अपने खुसूसी वीडियो पैगाम में अपने ईसाई दोस्तों, टिकटॉकर्स और पूरी बिरादरी से माफी मांगी, जिसके बाद ये मामला समझे खत्म ही हो गया था। लेकिन फिर हुआ कुछ यूं कि मुकदमे की पोस्ट देखकर बुशरा अंसारी अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और एक सतरी तंबीह कर दी, जिसे जन्नत मिर्जा बर्दाश्त न कर सकी। उनका साथ देने के लिए उनकी बहन अलिशबा अंजुम और उमैर भट्ट मैदान में उतर आए और जो वही तबाही बक सकते थे बक लिया। बतौर खास उमैर ने जो जबान इस्तेमाल की वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे लोगों के लिए दुरफिटे मुंह कहना बहुत ही कम नजर आता है। इन लोगों ने जो कुछ कहा उसे दोहराना एक सीनियर अदाकारा के शायाने शान नहीं लगता। अलबत्ता बकवास करने वालों से कहना चाहते हैं कि बेटा जी, पहले ये देख लें कि आप हैं कौन। आप लोग महज अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जिन हरबों को इख्तियार करते हैं, वो किसी से ढकी छुपी बात तो है नहीं। आप लोग तो दुआएं दें वजीर आजम पाकिस्तान को, जिन्होंने आप जैसियों के रोने धोने के बाद टिकटॉक पर लगाई गई पाबंदी खत्म कर दी। बसूरत दीगर आप लोग सड़कों की खाक छान रहे होते। ये बिल्कुल सच है कि किसी भी हद तक जाने के बावजूद जो लोग शोबिज इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बन पाते, वो ऐसे प्लेटफॉर्मों के जरिए आवाम तक पहुंचते हैं, और इस रास्ते में जो कुछ होता है वो किसी से पोशीदा नहीं। जन्नत के सो कॉल्ड फियांसी ने जहालत की इंतहा करते हुए बुशरा अंसारी जैसी मंझी हुई अदाकारा जो कुछ भी कहा वो इंतहाई मजम्मत के काबिल है। ये जन्नत मिर्जा के वो वेल विशर हैं जो नींद से पूरी तरह जागे बगैर ही बुशरा अंसारी पर बरस पड़े, मुंह धोए बगैर वीडियो बनाई और एक घटिया तकरीर करते हुए नजर आए। सवाल यह है कि उस वक्त ये मौसूफ कहाँ थे जब जन्नत मिर्जा की गैर अखलाकी तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए थी और हर कोई उसे गालियां दे रहा था। उस वक्त ना ही उनकी बहन और ना ही उनके मंगेतर मोहब्बत और गैरत के तकाजे निभाते हुए नजर आए, और आज एक सीनियर अदाकारा की लिखी हुई एक सतर उनसे हजम नहीं हुई। इन टिकटॉकर्स की हैसियत और औकात उनकी चंद अदाओं की मार होती है। उनका माजी लोगों से छुप नहीं पाता। हाल को रोशन बनाने के लिए ये हाल से बेहाल और जामे से बिल्कुल ही बाहर है, जबकि उनका मुस्तकबिल टिकटॉक के चलने या रुकने पर टिका हुआ है। ऐसे में उन्हें इंडस्ट्री के बड़े नामों के लिए मुंह खोलने से पहले खूब अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए। अगर बुशरा अंसारी ने कहा कि उन्हें इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का इल्म नहीं है, तो इसमें गलत ही क्या है। जन्नत खुद कह रही हैं कि उन्हें इल्म ही नहीं था कि चेन में जो चीज़ नज़र आ रही है उससे ईसाइयों की मजहबी वाबस्तगी है।
بلا وجہ کی بکواس سے بشرا انصاری کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن جنت اور ان کے ساتھیوں کا مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ لوگوں کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا کہ یہ کس خاندان کے لوگ ہیں۔ کسی کی تنقید کا جواب دینا غلط نہیں ہے، لیکن اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے جس کا علم یقیناً ان جیسے لوگوں کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس مقام تک آنے کے لیے نہ انہوں نے کوئی محنت کی ہے اور نہ ہی کسی قسم کے تربیتی عمل سے گزرے ہیں۔ بشرا انصاری نے ان کو جواب دینے کا جو طریقہ اختیار کیا، اس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ بشرا انصاری کی تربیت اچھے ہاتھوں میں ہوئی ہے اور انہوں نے اپنا فنی سفر کسی کے کندھے پہ چڑھ کے نہیں بلکہ اپنے صلاحیتوں کے بل بوتے پر طے کیا ہے۔ آج کی بات بس یہیں تک۔ آپ سب سے پھر ہوگی ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور نیوز اور انٹرسٹنگ ریویوز کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان۔